जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। इससे बड़ा वरदान देने के लिए ईश्वर ना कभी आए हैं और ना कभी आएंगे। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम फास्टिंग, एक्सरसाइज, योगा, किसी भी चीज़ का सहारा लेकर ईश्वर द्वारा दिए हुए इस वरदान को सुरक्षित रखें। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी माता पिता और बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज मैं 12th आर्ट्स के बच्चों को जाति, बंधुत्व एवं वर्ग नामक चैप्टर से विवाहों के प्रकारों के विषय में जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे धर्म शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। इनमें से 4 विवाहों को सही माना गया है और 4 विवाहों को गलत माना गया है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको उन्हीं 8 प्रकार के विवाहों के विषय में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। धर्मशास्त्रों में जो सबसे उत्तम और प्रथम प्रकार का विवाह बताया है उसे ब्रह्म विवाह कहा गया है। ब्रह्म विवाह में वधू का पिता अपनी बेटी के लिए योग्य, बलवान, ज्ञानवान और उच्च चरित्र वाले जो लड़के को ढूंढता था और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करता था। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि अगर उच्च चरित्र वाले बच्चे आपस में मिल जाएं तो उनके पास धन हो या ना हो, उनका जीवन सुखमय होगा और वे अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभा सकेंगे। इसीलिए प्राचीन काल में धन को महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि ब्रह्म विवाह में बलवान, ज्ञानवान और उच्च चरित्र वाले वर को ही ढूंढकर बेटी का विवाह उसके साथ किया जाता था। इस विवाह को सबसे उत्तम विवाह माना जाता था और प्राचीन काल में धर्म ग्रंथों में ब्रह्म विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम विवाह माना गया था। दूसरे प्रकार का जो विवाह था वो देव विवाह था। देव विवाह में जो वधू का पिता था वो अपनी बेटी के लिए ऐसे वर को चुनता था जिसको यज्ञ करने का ज्ञान हो, क्योंकि प्राचीन काल में यज्ञों को सुख प्राप्ति का और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम माना जाता था। इसीलिए माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढते थे कि जिसको यज्ञ करने का ज्ञान हो या जिसको वैदिक विधि से यज्ञ करने की कला आती हो। इस विवाह को भी सही और उत्तम विवाह माना जाता था। तीसरा जो विवाह था वो आर्ष विवाह था। प्राचीन काल में ऋषि महात्माओं का बड़ा महत्व था। त्यागी व्यक्ति को भी ऋषियों की तुलना में सही माना जाता था, ऋषियों के समान ही माना जाता था उनको। तो वधू का पिता अपने बेटी के लिए त्यागी और ऋषियों जैसे चरित्र वाले वर को ढूंढता था। इसे आर्ष विवाह के नाम से जाना जाता था और इस विवाह को भी सही माना जाता था। चौथे प्रकार का जो विवाह था वो प्रजापात्य विवाह था। इस विवाह को ही ब्रह्म विवाह के समान ही माना जाता था और इस विवाह के समय कन्यादान करते समय माता पिता वर और वधू दोनों से आशा करते थे कि वो मिलकर अपने दायित्वों को पूरा करें और वंश परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो मैंने जो अभी आपको 4 प्रकार के विवाह बताए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह, तो हमारे धर्म ग्रंथों में इन चारों प्रकार के विवाहों को सही और उत्तम विवाह माना जाता था। लेकिन धर्मशास्त्रों में और 4 प्रकार के विवाहों का भी वर्णन है, लेकिन उन्हें सही नहीं माना जाता था। उनमें जो पहला विवाह था वो था असुर विवाह। असुर विवाह में जो वर था वह वधू के पिता को धन देता था, यानी कि लड़की वाले लड़के वालों से पैसा लेते थे और उसका या धन लेते थे और अपनी बेटी का विवाह जिस लड़के के साथ करते थे उस लड़के को कुछ धन बेटी वालों को देना पड़ता था। इस विवाह को असुर विवाह के नाम से जाना जाता था और धर्मशास्त्रों में ऐसे विवाह को सही नहीं बताया गया था। छठे प्रकार का जो विवाह था वह था गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह ही था। वैसे तो धर्मशास्त्रों में गांधर्व विवाह को भी सही नहीं माना जाता था। गांधर्व विवाह में वर और वधू
तो विवाह के लिए सहमत होते थे, क्योंकि वो विवाह से पहले ही आपस में प्रेम या स्नेह के सूत्र में बंध जाते थे। लेकिन गांधर्व विवाह में वर और वधू के माता पिता, उनके रिश्तेदारों और संबंधियों की सहमति नहीं होती थी। तो इसीलिए गांधर्व विवाह को भी सही नहीं माना जाता था। हालांकि प्राचीन काल में बहुत राजाओं के या फिर बड़े बड़े लोगों के गांधर्व विवाह के जो है ना मिलते हैं उदाहरण, लेकिन इस विवाह को भी सही नहीं माना जाता था। इसी प्रकार जो सातवें प्रकार का विवाह था उसे राक्षस विवाह कहते थे। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन काल में युद्ध बहुत होते थे। युद्धों में जब एक राजा हारता था तो उसके सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था और उन्हें दास भी बना लिया जाता था। लेकिन हारने वाले राजा के परिवार की महिलाओं को भी बंदी बना लिया जाता था और विजेता राजा ऐसी महिलाओं से जबरन विवाह कर लेते थे। तो इस प्रकार के विवाह को राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता था और इस विवाह को भी सही नहीं माना जाता था। इसी प्रकार जो आठवें प्रकार का विवाह था वह पैशाच विवाह था, उसे भी सही नहीं माना जाता था। यानी कि धर्मशास्त्रों में जो 8 प्रकार के विवाह थे उनके नाम थे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन विवाहों में से देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष और प्रजापात्य विवाह को सही माना जाता था और असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह को सही नहीं माना जाता था। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति, जिसका संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में हुआ या माना जाता है उसका संकलन, उसमें अन्य प्रकार के कुछ विवाहों का, जैसे कि अंतर विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाहिर जातीय विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह आदि प्रकार के विवाहों का भी वर्णन मिलता है। लेकिन इन विवाहों को सही नहीं माना जाता था। अंतरजातीय विवाह में अपनी जाति के अंदर ही विवाह किया जाता था। बहिर्विवाह में अपनी जाति से बाहर विवाह किया जाता था। अनुलोम विवाह में जो लड़का ऊंची जाति का होता था और लड़की निम्न जाति की होती थी, ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह ऐसा विवाह होता था जिसमें लड़का निम्न जात का होता था और लड़की जो उच्च जात की होती थी। लेकिन यहाँ मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जाति से उच्च या निम्न नहीं होता है। जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है वो इंसान अच्छा होता है, और जिस इंसान का कर्म अच्छा नहीं होता है वो इंसान भी अच्छा नहीं माना जाता है। जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के किसी अन्य टॉपिक के विषय में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।